समय रैना ने पिछले साल यानी 2024 के जून में यूट्यूब पर अपना शो शुरू किया था इंडियाज़ गॉट टैलेंट और अभी इसे 9 महीने हुए हैं। 9 महीने में कई कंट्रोवर्सीज इस शो में पैदा हो चुकी हैं। भले ही इसको पॉपुलैरिटी मिली, यंगस्टर्स के बीच में काफ़ी लोग इसे देखते हैं, इसकी व्यूअरशिप करोड़ों में है, लेकिन इसकी उतनी ही तीखी आलोचना भी हुई है। बहुत सारे लोग, यंगस्टर्स भी ऐसे शामिल हैं जो इस शो को पसंद नहीं करते या इस शो में जिस तरह से गाली गलौच होती है, जिस तरह के भद्दे मजाक होते हैं, जैसे रोस्ट किया जाता है कंटेस्टेंट को और कई बार जजों को भी, मुंह पर जो ऐसी बात बोली जाती, कड़वी से कड़वी और गंदी से गंदी, ये सारी बातें जो है इसको चर्चा तो दिलाती हैं लेकिन इसको कंट्रोवर्सी में भी उलझाती रही हैं। इस वीडियो में हम समय रैना के इस शो में हुई टॉप 5 कंट्रोवर्सीज़ की चर्चा करेंगे और सबसे टॉप पर इस समय जो कंट्रोवर्सी है, जैसा कि आप जानते हैं, दूसरे एक अन्य यूट्यूबर रणवीर इलाहाबादिया जो हैं, उन्होंने जो हरकत की है, उन्होंने जिस तरह का यहाँ पर डायलॉग मारा है, माता पिता की सेक्स लाइफ में झांकने जैसी एक टिप्पणी जो उन्होंने की है, बहुत ही अभद्र है और इसकी पूरे देश में आलोचना हो रही है। और इसके बाद में जो है रणवीर इलाहाबादिया ने तो माफ़ी मांग ली है, लेकिन समय रैना विदेश में थे, शो कर रहे थे अपनी टीम के साथ में, और अब खबर ये है कि नॉर्थ अमेरिका में जो उनके शोज़ थे वो उनको कैंसिल करके जो है वो इंडिया आ रहे हैं, क्योंकि मुंबई पुलिस ने उनको समन कर लिया है, बुलाया गया है, इस मामले में सफाई मांगी जाएगी। और रणवीर इलाहाबादिया के यहाँ पर तो पुलिस पहुँच भी चुकी है। काफ़ी सारा डिबेट चल रहा है, तो ये इस शो की अब तक की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है, जिसकी वजह से यहाँ तक मांग उठ रही है कि अब इस शो को बैन किया जाना चाहिए, ये शो जो है बंद होना चाहिए। तो अब ये शो बंद होगा कि नहीं आगे ये तो समय बताएगा, लेकिन फिलहाल समय रैना का ये शो ज़बरदस्त कंट्रोवर्सी में फंसा हुआ है, इस पर तलवार भी लटक रही है। क्या होगा इस मामले में आगे देखेंगे। तो इस शो की कोई अकेली कंट्रोवर्सी नहीं है। इसके पहले जो है एक कंट्रोवर्सी दीपिका पादुकोण को लेकर भी इस शो में हुई थी, जिसमें एक कॉमेडियन कंटेस्टेंट जो आई थी उसने डिप्रेशन को लेकर एक टिप्पणी की थी, क्योंकि दीपिका पादुकोण जो है डिप्रेशन को लेकर लगातार मुखर रहती हैं। वो कहती हैं कि इस मेंटल इलनेस के खिलाफ जो है आवाज़ उठनी चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए, लोगों को इस पर अवेयर किया जाना चाहिए। तो जब दीपिका पादुकोण माँ बनी थी, तब एक कॉमेडियन यहाँ जो कंटेस्टेंट आई थी, स्टैंड अप कॉमेडियन, उन्होंने कहा था कि दीपिका पादुकोण रिसेंटली बिकेम अ मदर, राइट, ग्रेट, नाउ शी नोज व्हाट रियल डिप्रेशन लुक्स लाइक। तो उन्होंने मजाक करते हुए कहा था कि दीपिका तो अब माँ बनी है, अब उनको पता चलेगा कि असली डिप्रेशन क्या होता है। और उन्होंने इसे कहाँ जोड़ा था, उन्होंने कहा था, आगे कहा था, आई एम नॉट ट्राइंग टू बिलिटिल ब्रेकअप रिलेटेड डिप्रेशन, एक्चुअली आई एम। तो उन्होंने कहा था कि भाई माँ बनी है, उसके बाद में जो पोस्ट नटाल डिप्रेशन की जो बात होती है उनका, वो तो ठीक है, लेकिन मैं इस डिप्रेशन की बात करते हुए वो जो ब्रेकअप वाला डिप्रेशन होता है उसको मैं छोटा नहीं कर रही हूँ, उसको जो है कमतर नहीं आंक रही हूँ। हालांकि उन्होंने कहा कि हाँ मैं ऐसा कर रही हूँ, क्योंकि बतौर एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की लाइफ सबके सामने है, उनके अलग अलग अफेयर्स रहे हैं, ब्रेकअप्स रहे हैं, और यही वजह है कि माना जाता है कि समय समय पर जो है वो डिप्रेशन में चली गई हैं। उन्होंने डिप्रेशन को लेकर कई सारी बातें कही। तो इस मजाक को लेकर जो सोशल मीडिया में इस शो की काफ़ी तीखी आलोचना हुई थी। एक मामला हुआ था जब इस शो में 2 कंटेस्टेंट एक साथ स्टेज पर आए थे, एक महिला और एक पुरुष। तो वो जो पुरुष था उसने अपना आर्ट दिखाया था। एक महिला जो कि एक प्रॉपर ड्रेस में थी, पूरी ड्रेस में थी, तो उसकी ड्रेस को कैंची से काट काट के जो है वो कटआउट ड्रेस में बदल दिया था। और इस बात पर लोगों को बड़ी आपत्ति थी। उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही भद्दा परफॉर्मेंस है कि एक महिला जो पूरी ड्रेस पहनी है, कैंची से उसको सबके सामने जो काट छांट करके जो है उसको एकदम कटआउट ड्रेस बना दिया गया था, जो कि लोगों के हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं था। खास बात ये भी थी कि ये पुरुष और जो महिला थे ये सिर्फ दोस्त थे। महिला शादीशुदा थी, उसका एक 15 साल का बच्चा था। तो कई लोगों को इस पर जो है आपत्ति हुई थी। कई लोगों ने इसमें हिंदू मुस्लिम वाला भी एंगल उठा दिया था, क्योंकि जो आर्टिस्ट था वो मुस्लिम था और ये महिला जो थी वो हिंदू थी। तो कई लोगों ने इस एंगल से भी देखा। तो इस बारे में भी जो है वो समय रैना और उनके शो की बड़ी खिंचाई हुई थी। एक और कंट्रोवर्सी अरुणाचल प्रदेश और कुत्ते के मांस से जुड़ी हुई है। दरअसल अरुणाचल प्रदेश से कंटेस्टेंट इस शो में आई थी, और इस शो में जब उसने परफॉर्म किया तो समय रैना ने, जो जज की कुर्सी पर थे, उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुमने कभी कुत्ते का मांस खाया है। ये बात इसलिए आई क्योंकि वो अरुणाचल प्रदेश से आती थी। तो उसने कहा कि मैंने तो नहीं खाया, लेकिन अरुणाचल प्रदेश में ऐसा होता है, लोग खाते हैं कुत्ते का मांस। और उसने कहा कि आई नो बिकॉज माई फ्रेंड्स ईट इट, मेरे दोस्त खाते हैं, दे इवन ईट देयर पेट्स एट टाइम्स। उन्होंने कहा कि जो उनके पालतू जानवर होते हैं कई बार तो वो उनको भी खा जाते हैं।
अब इस बात को लेके फिर शोर मचा, बहुत हल्ला हुआ। ख़ास तौर पे जो अरुणाचल प्रदेश के लोग हैं उन्होंने इस पर सख्त आपत्ति जताई, नाराज़गी जताई और इसके खिलाफ पुलिस में शिकायत भी हुई है। तो ये मामला अभी जैसा कि तैसा ही, तो इस बात ने लोगों को बहुत आहत किया था। वहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में इसको लेकर तीखी प्रतिक्रिया थी। एक और कंट्रोवर्सी शो की उर्फी जावेद से जुड़ी हुई है, जो सेलिब्रिटी है और अपने ड्रेसअप सेंस को लेकर जो है लगातार चर्चाओं में बनी रहती है। उर्फी जावेद को इस शो के एक एपिसोड में जज बनाकर बुलाया गया था और उर्फी जावेद की जो इमेज है, बहुत बोल्ड इमेज है, उसको लेकर कई लोगों ने यहाँ पर सवाल खड़े किए थे, बॉडी शेमिंग की थी और साथ ही कई भद्दे शब्दों का इस्तेमाल किया था उनके लिए। बॉडी काउंट तक जैसी बातें उनसे की गई, यानी कि उन्होंने कितने पुरुषों के साथ में संबंध बनाए हैं। अब ये जो सारी बातें हुई, तो इन बातों ने उर्फी जावेद को बहुत नाराज़ कर दिया था और वो इस शो को छोड़कर, बीच में ही छोड़कर जो है वो चली गई थी। उनका कहना था कि वहाँ इस बारे में हंसी मजाक नहीं हो रहा था। जो लोग उनसे इस तरह की बात कर रहे थे या जो लोग उन्हें लेकर इस तरह की टिप्पणियां कर रहे थे, वो बहुत ही आक्रामक थे और ऐसा लग रहा था कि ये सारा कुछ बहुत रियल हो रहा है। तो उर्फी जावेद जो है वो इस शो को बीच में छोड़कर चली गई थी। हालांकि अब जब समय रैना और रणवीर अलाहाबादिया पर जो ये केस हुए हैं, इनको लेकर जो है उर्फी बचाव में आई। उनका कहना है कि इन बातों को बहुत सीरियसली नहीं लिया जाना चाहिए उस शो में जो होती हैं, क्योंकि वो एक शो है और अगर ये लोग उसके लिए माफ़ी मांग रहे हैं तो उन्हें माफ़ कर दिया जाना चाहिए। तो खैर, ये कुछ बातें हैं। तो क्या लगता है, अगर आपने इस शो को देखा है समय रैना का इंडियाज़ गॉट लेटेंट, तो आप अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। इन कंट्रोवर्सीज़ के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।